Hello, good afternoon, dear student. This is Sarvendranath Gaon from Precious Vidyapeeth, रुधौली, बस्ती. डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 16 टाइम के बारे में पढ़ेंगे कि टाइम का कन्वर्जन कैसे क्या किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम जानेंगे टाइम का यूनिट. तो टाइम का यूनिट जो होता है वेरियस यूनिट होते हैं, जैसे सेकंड, मिनट, आवर, डेज, वीक, मंथ, ईयर एक्सेट्रा. ठीक है, तो इन सब में हम कन्वर्जन पढ़ेंगे आज. तो सबसे पहले देखेंगे कि टाइम मतलब 1 आवर, 1 डे. तो 1 डे इक्वल टू कितने आवर? 24 आवर्स. ठीक है, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट. 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड. ठीक है, एंड 1 वीक 7 डेज. ठीक है, एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 डेज. 1 मंथ 30 डेज. 1 ईयर मतलब कॉमन. ठीक है, तो होता है 365 डेज. वन ईयर 12 मंथ 52 वीक 52 into 7 days equal to 364 days. इसके मतलब कि टोटल कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं 1 ईयर में. ठीक है, कितने डेज होते हैं? 365. तो इसके मतलब एक ईयर में कितने वीक होंगे? तो 52 वीक और 1 डे लेफ्ट बच रहा है ना. तो इसका मतलब एक साल में 52 वीक और 1 दिन होते हैं. ठीक है, तो इन सब पॉइंट्स को हम टाइम के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इन सब को ध्यान में रखेंगे. ठीक है, अब इसमें देखेंगे टाइम जो है 2 टाइप से लिखे जाते हैं. एक 24 आवर टाइम और एक 12 आवर टाइम. अब 12 आवर टाइम जो होता है इसमें AM और PM का यूज किया जाता है. तो AM और PM क्या होते हैं? AM क्या होता है? अ टाइम विच इज यूज्ड बिफोर 12 नून, बिटवीन 12 मिडनाइट टू 12 नून. जो 12 बजे दोपहर से पहले का जो समय होता है उसमें हम AM का यूज करते हैं. AM का फुल फॉर्म होता है एंटी मेरिडियन. AM मीन्स क्या होता है? एंटी मेरिडियन मतलब पूर्वाहन. और PM होता है पोस्ट मेरिडियन. क्या होता है? पोस्ट मेरिडियन, जिसे बोलते हैं अपराहन. ठीक है, तो ये आप नोट कर लेंगे इसको अच्छे से. और देखते हैं कि 24 आवर टाइम में हम कैसे राइट करते हैं. जैसे एट 0 AM लिखा हो. AM मतलब
एंटी मेरिडियन और 8 PM पोस्ट मेरिडियन। ठीक है, ये जो टाइम होता है AM एंटी मेरिडियम, ये मिडनाइट टू नून, 12 नून। ठीक है, मतलब 12 बजे मध्यरात से दिन में 12 बजे तक के टाइम को हम AM राइट करते हैं। क्या राइट करते हैं? AM। ठीक है, लेकिन 12 नून मतलब 12 बजे से लेकर मिडनाइट तक नाइट तक के समय को हम क्या लिखते हैं? PM। ठीक, लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, जैसे एग्जैक्ट आपका 12 नून हो गया, 12 बज गया, ठीक है 12, तो इसको हम लिखेंगे नून, मतलब नून। अब रात्र में 12 बज रहा है, दिन में 12 बज रहा है, तो हम उसको क्या लिखेंगे? नून। और रात्र में बज रहा है तो इसे लिखेंगे मिड नाइट। ठीक है, अब जो है इसके बीच में इसे 12 नून से लेकर के मिडनाइट के टाइम को हम बीच में PM यूज करते हैं, लेकिन मिडनाइट से नून तक जब चलेंगे तो यहाँ हम AM यूज करेंगे। ठीक है, अब AM PM का मीनिंग भी आपको पता चल गया होगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कब यूज करते हैं। अब देखेंगे कि जैसे 2 PM समय, इसे हमें 24 आवर टाइम में राइट करना है। किस में राइट करना है? 24 आवर टाइम में। 24 आवर टाइम यूज कहाँ होता है? जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, इन सब जगहों पे हम 24 आवर टाइम का यूज किया जाता है। इनके अलावा जैसे स्कूल हुआ, ऑफिस हुआ, तो यहाँ 12 आवर टाइम का यूज किया जाता है। ठीक है, तो 12 आवर टाइम में हम AM PM का यूज किया करते हैं, लेकिन 24 आवर टाइम में हम AM PM यूज नहीं करते, ओनली हावर्स में यूज करते। अब जैसे 2 PM है, अब इसको हम 12 आवर टाइम में यूज करेंगे। इट मीन्स 2 में 12 को ऐड कर दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 14। तो 14 को ऐसे लिखेंगे 1400 ये आवर्स। ठीक है, तो ये 24 आवर टाइम हो जाएगा। लेकिन PM था, PM में ऐड करेंगे, PM में 12 ऐड करेंगे, लेकिन जब AM रहेगा तो AM में 12 या कोई ऐसी नंबर ऐड नहीं करेंगे। जैसे 8:30 AM, 8:30 AM। अब इसे हमें 24 आवर टाइम में राइट करना है, तो क्या लिखेंगे? 8:30 आवर्स, लेकिन 4 डिजिट में होने चाहिए, तो यहाँ हम 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, ये हमारे 24 आवर टाइम्स में हो जाएंगे। ठीक है,
अब देखेंगे इसमें जैसे थ्री PM है, तो 3 PM को 12 आवर में राइट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो 3 में 12 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना। तो हम इसको, अब मिनट तो है नहीं तो इसलिए 1500 मतलब ये आवर्स लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से। या 8:30 AM है तो इसको क्या लिखेंगे, 0830 आवर्स, ऐसे ये राइट कर सकते हैं, ठीक है। ये 24 आवर, ये 24 आवर टाइम्स, ये भी 24 आवर्स टाइम में हम इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब इसी तरह से आप जो है AM PM और मिडनाइट का यूज करेंगे। तो अब देखेंगे आप एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज में चलेंगे 16A। तो 16A में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है टाइम AM PM और मिडनाइट और नून का यूज करना है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे क्वेश्चन 8:30 आवर, तो 8:30 आवर, ये देखिए ये 24 आवर टाइम लिखा हुआ है, तो इसको हम 12 आवर टाइम में ध्यान दे करके हम इसमें AM PM का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें राइट करेंगे तो जैसे लिखा है पहला नंबर 08:30 आवर्स, ठीक है। तो इसको जब AM PM यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 आवर 30, तो ये क्या हो जाएगा AM, ठीक है, क्या हो जाएगा AM। इसी तरह से B नंबर 0235 आवर्स लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा 2:35 AM, ठीक। अब इसी क्रम में तीसरा C लिखा है 005, इट मीन्स ये हावर्स में है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 0050। अब देखो 0050 मिनट ये कब होता है, मिडनाइट के बाद, इट मीन्स AM हो जाएगा, ठीक है। ये सुबह का टाइम शो करेगा, मध्य रात के बाद। अब इसी तरह से लिखा है D नंबर 12:37 आवर्स। अब इसको AM PM यूज करना है, तब इसको क्या 12 आवर में राइट करेंगे, 12 आवर 37। अब 12 बजने के बाद का समय शो कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा PM। एकदम एग्जैक्ट 12 बजा होता तो हम क्या लिखते, नून लिखते, ठीक है। लेकिन जैसे 12:01 होगा, बढ़ेगा, तुरंत हम वहां PM का यूज करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 को किस में कन्वर्ट करना है, 24 आवर क्लॉक में। तो 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करने के लिए पहला A नंबर दिया है 5 आवर 30 AM।
अब देखो ये सुबह का टाइम लिखा हुआ है ना, तो सुबह के टाइम में हम कुछ नहीं ऐड करेंगे, मतलब जो पीएम होता है उसमें 12 में ऐड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन एएम जब रहेगा तो हम ऐड नहीं करेंगे, तो इसको लिखेंगे 0530 आवर, ठीक। अब इसी तरह से 12:25 पीएम है, तो इसको भी 24 आवर में जब राइट करेंगे तो 12:25 आवर्स हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जस्ट 12:25 हो रहा है इसमें। अब जैसे मान लो 4:15 पीएम, अब इसमें अब 4:15 पीएम है, तो जो हावर है उसमें हम क्या ऐड करेंगे 12, तो कितना हो जाएगा 14 15, ठीक है। तो इसके मतलब ये हो जाएगा 14-15 आवर्स, ठीक है। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में एक टेबल बना हुआ है, जो कि जहां तक आप देख पा रहे होंगे यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में प्लेस दिया मुंबई, पटना, दिल्ली, प्लेन ए, प्लेन बी, प्लेन सी, 3 प्लेन है, ठीक है। प्लेन ए मतलब एरोप्लेन, तो मुंबई एक टाइम दिया है, टाइम लिखा है 24 आवर में, ठीक है। तो 24 आवर में प्लेन ए, प्लेन बी, प्लेन सी का, और पटना से भी और दिल्ली से भी। तो दिस टेबल शो द अराइवल टाइम ऑफ द 3 प्लेन्स मुंबई एंड डिपार्चर टाइम एट पटना एंड दिल्ली, ठीक है। तो रीड इट केयरफुली, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसको पढ़ करके हमें एएम पीएम में आंसर देना है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ क्वेश्चन पुटअप किया है, व्हेन डज द प्लेन ए लीव पटना। थर्ड का ए, ठीक। व्हेन डज द प्लेन ए लीव पटना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पटना का प्लेन ए के लिए पटना का कितना समय है 10:55 आवर्स, ठीक है। तो लीव मतलब छोड़ती है, तो इसको हमें एएम पीएम में राइट करना है। तो देखो 10, इसका मतलब क्या हुआ, ये 24 आवर टाइम में है। जब एएम पीएम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 10:55। तो 10:55 क्या है, ये आपका एएम हो जाएगा, ठीक है। अब जो है यही, अब इसी तरह से बी नंबर में देखेंगे, व्हेन डज द प्लेन बी रीच मुंबई। प्लेन बी मुंबई कब पहुंचेगी, तो प्लेन बी 12:40 आवर्स पे, 12:40 आवर्स पे।
तो अब इसको 24 आवर टाइम में लिखा है, इसको AM PM में राइट करना है, तो क्या हो जाएगा 12:40 हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा PM। इसी तरह से C भी है। C में क्या कह रहा है, व्हेन डज द प्लेन C लीव दिल्ली, प्लेन C दिल्ली कब लीव करती है, तो ये लिखा है 22:30 आवर्स। ठीक है, अब इसको देखो 24 आवर टाइम में राइट करना है, तो मतलब AM PM में 24 आवर लिखा हुआ है। तब ये देखो अब AM PM में राइट करना है, क्योंकि 12 से अधिक है, इसलिए इसमें से 12 हम माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा 10:30। 10:30 अब ये क्या हो जाएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, इसलिए हो जाएगा PM। जब ऐड करेंगे तो AM में कन्वर्ट होगा, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो PM में कन्वर्ट होगा, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी जो है PM में कन्वर्ट होगा। ठीक है, जब जैसे कोई टाइम PM दिया है, जैसे 2 PM 4 PM 6 PM, उसमें 12 ऐड करेंगे तो 24 आवर टाइम हो जाएगा। ठीक है, और 24 आवर टाइम में से जब 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर PM में आएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि इतना इस समझ में आया होगा। अब इसी क्रम में आपका अगला एक्सरसाइज है, तो अगले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं हमें सॉल्व करने होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 16B में कन्वर्ट करना है, क्या है एक्सरसाइज 16B। एक्सरसाइज 16B, तो इसमें कन्वर्ट करना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 22 मिनट को MIN से, इसको बदलना किसमें, सेकंड में। ठीक, किसमें बदलना है, सेकंड में। तो अब आपको यहाँ पता होना चाहिए, इसलिए पहले स्टार्टिंग में हमने राइट कर दिया था, अपने नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। अब पता भी होगा 1 मिनट इक्वल टू, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, इसलिए 22 मिनट में तो 22 इंटू 60 सेकंड, तो जाएगा 0, 6 2 12, 2 6 2 12 30, इतना सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मिनट सेकंड को कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखो B नंबर दिया है, तो B नंबर में कह रहा है कि 10 मिनट एंड 15 सेकंड इंटू सेकंड, सबको किस में बदलना है, सेकंड में। ठीक है, तो सबसे पहले 10 मिनट, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 इंटू 60 प्लस 15 हो जाएगा 600 प्लस 15, 615 क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 का ए दिया है 8 वीक इंटू डेज में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है 1 वीक इक्वल टू हाउ मेनी डेज, 7 डेज। ठीक है, इसलिए 8 वीक इक्वल टू 8 इंटू 7, 7 8 जा 56, हो जाएगा 56 डेज। ठीक है, इस तरह से डे वीक को आप कैलकुलेट करोगे। अब यहां देखोगे क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, कन्वर्ट 1 डे इंटू सेकेंड, ए 1 डेज
इंटू सेकेंड। एक दिन के समय को हमें सेकंड में बदलना है। किस में बदलना है? एक दिन के समय को हमें सेकंड में बदलना है। तो अब देखो 1 डे, तो 1 डे इक्वल टू कितना होता है? 24 आवर, 24 आवर होता है ना। अब 24 आवर, तो 24 आवर में कितने मिनट होते हैं? तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो इंटू 60, अब ये हो गया मिनट में, ठीक है। अब 24 इंटू 60, अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60, ठीक। इट मीन्स 24 इंटू 3600 सेकेंड। तो अब यहाँ पर 24 और 36 इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 86400 सेकेंड, ठीक। लेकिन यहाँ पर देखो ये 24 एज इट इज है, ठीक। इट मीन्स यहाँ कन्वर्ट हुआ 1 आवर, मतलब 24 इंटू 1, मतलब हुआ क्या कि 1 आवर, 1 आवर इक्वल टू 1 आवर में 60 मिनट, फिर 60 इंटू 60 ये हो जाएगा सेकंड। इट मीन्स 3600 सेकंड, मतलब 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो 24 में गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा तरीका, इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से, ठीक है। तो पहले डे था तो उसको हावर में चेंज करेंगे, अब हावर को मिनट में, मिनट को सेकंड में आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपको टोटल टाइम सेकंड। इसका मतलब हुआ कि एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं, ठीक है। अब 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, ठीक है। इसी तरह से एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक दिन में कितने मिनट होंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एक दिन में कितने मिनट होते हैं कन्वर्ट हो जाएगा। और उसी तरह से एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, तो एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं, ठीक है। इस तरह से 16B के एक्सरसाइज आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 16A 16B के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। यदि और जो टाइप थर्ड है, टाइप थर्ड से अगले वीडियो में हम क्वेश्चन उपलब्ध कराएंगे। ये 16A 16B से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो ग्रुप पे आप मैसेज कर देंगे, ठीक है, ताकि उस क्वेश्चन को लेकर के अगले वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन दे सके। ओके, थैंक्स स्टूडेंट।